स्वागत है। ये हिंदी का विशेषण का पार्ट 2 है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। इसका पार्ट 1 नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। जब उसे देखेंगे तभी ये पार्ट आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा विशेषण। इसकी एक क्लास हो चुकी है। ठीक है, हमने यहीं पर छोड़ा था प्रयोग के आधार पर, जो है आपको भेद बताए थे। उसके बाद हमने वीडियो खत्म हो गई थी। ठीक है, तो यहीं से हम शुरू करते हैं। प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ये 4 है। अब हम इन चारों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की डिफिनेशन है, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार, रंग, दोष, गुण, अवस्था, स्वभाव, स्थिति, दिशा, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, या उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सिंपल सा इसमें है कि आपको किसी का गुण दिख जाए, वो कैसा भी गुण हो, रंग के आधार पर हो, दोष के आधार पर हो, ठीक है, आकार के आधार पर हो, बड़ा छोटा, गुण ही तो है। यानी आपको गुण अगर दिख जाए किसी में, तो वो हमारा विशेषण कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है, दीपक एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे विशेषण क्या है? अच्छा। कल हमने आपको विशेषण और विशेष्य ये बता दिया था, कैसे आपको पता चलता है। विशेषण क्या है? अच्छा। अच्छा किसकी विशेषता है? लड़का अच्छा है ना, तो लड़का क्या हुआ? आपका विशेष्य हुआ। ठीक है, लड़का आपका विशेष्य हुआ, और अच्छा आपका क्या है? विशेषण। ठीक है, और अच्छा कैसा है? किसी का गुण बता रहा है ना, कि वो अच्छा है या बुरा है, तो इसलिए ये अच्छा क्या हो जाएगा? आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। काली गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। तो गाय कैसी है? काली है। तो गाय की विशेषता क्या है? काली है। तो काली क्या हो गया? विशेषण। और काली कौन है? गाय है, इसलिए गाय क्या है? विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है, और जो विशेषता है वो विशेषण है। ठीक है, तो आ गई बात समझ में, गुणवाचक विशेषण पहचानना। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, इसकी परिभाषा है, जो विशेषण अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो संख्या का बोध कराएंगे, सिंपल सा 1 2 3 ये सारी संख्या का बोध होगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, जो संख्यावाचक है आपका, वो कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं हम उनके भेद की, यानी निश्चित संख्यावाचक की। तो निश्चित संख्यावाचक भी हमारा 5 प्रकार का होता है। देखिए, गुणवाचक विशेषण हो गया था आपका, उसके बाद था संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक के भी 5 भेद है, तो हम पहले निश्चित संख्यावाचक को एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद अनिश्चित संख्यावाचक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण में पूर्णांक और अपूर्णांक 2 होते हैं, यानी 2 प्रकार के ये हैं। पूर्णांक में क्या होगा आपका? 1 2 3 4, ये सब आपका पूर्णांक में आएगा। अपूर्णांक में चौथाई, सवा, आधा, यानी रैशनल नंबर आपने सुना होगा ना, रैशनल फ्रैक्शन में रहेगा अपूर्णांक। पूर्णांक
गिनती 1 2 3 4 रहेंगी। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। 4 लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो 4 हमारा क्या है? 4 आपका एक संख्या है और वो भी कैसी? पूर्णांक संख्या है, यानी निश्चित है कि 4 लड़के ही मैदान में खेल रहे हैं। तो 4 आपका क्या हो गया? निश्चित संख्या वाचक। निश्चित संख्या वाचक। ठीक है, और ये 4 विशेषता किसकी है? लड़कों की विशेषता है, इसलिए लड़के क्या है? विशेष्य है। ठीक है, और लड़के मेरे गिने जा सकते हैं। ठीक है, इनको हम गिनेंगे, इसलिए ये मेरा संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, 4 हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। क्लियर? अभी आपको समझ में आएगा ये 4 आगे लगा है और इसके आगे कुछ और है, तो कैसे क्या वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दूसरा, मुझे आधा पानी का गिलास दो। अच्छा, एक इसका शुद्धिकरण में आता है, जैसे हम लोग बोलते हैं आधा गिलास पानी दो, तो आधा गिलास पानी दो ये सही है, या आधा पानी का गिलास दो ये सही है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आता है तो आधा पानी का गिलास, ठीक है, पानी आधा है, गिलास आधा नहीं है। ठीक है, तो ये आधा पानी का गिलास दो, ऐसा होता है। तो अब बात करते हैं विशेषण की अपनी। आधा विशेषता क्या है? मुझे आधा पानी का गिलास दो। पानी कितना चाहिए? आधा पानी चाहिए, तो विशेषता क्या है? आधा, और आधा आपका निश्चित नहीं है। ठीक है, निश्चित है कि अनिश्चित है? निश्चित तो है, बट अपूर्णांक में है। ठीक है, निश्चित है बट अपूर्णांक है, तो ये भी कैसा होगा? निश्चित अपूर्णांक संख्या वाचक। निश्चित अपूर्णांक संख्या वाचक विशेषण। अब इसमें आपसे जो पूछे। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, अनिश्चित वाला शायद छूट गया क्या? गणनावाचक में आपको बता दिया, पूर्णांक और अपूर्णांक ये हो गए, इन दोनों को एग्जाम्पल बता दिया। ये इसका पहला था भेद, 5 भेद बताए थे। इसका दूसरा भेद है क्रमवाचक विशेषण। क्रम में जैसे हम लोग क्लास में फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं, तो वो किस में आता है? क्रमवाचक में। इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ये सारे क्रमवाचक में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये सभी शब्द आपके क्रमवाचक विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल है, दीपक का कक्षा में पहला स्थान है। तो पहला स्थान, स्थान क्या है? संज्ञा। संज्ञा यानी विशेष, जिसकी विशेषता बता रहे हैं। तो स्थान की विशेषता है, स्थान उसका कितना है? पहला है, और पहला क्या है आपका? क्रम बता रहा है, इसलिए ये क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। और वो भी क्रमवाचक, ये किसका है? संख्या का है ना, तो संख्यावाचक क्रमवाचक विशेषण। ठीक है, ठीक है, क्रमवाचक विशेषण। आ गई बात समझ में? पहला, दीपक का कक्षा में पहला स्थान है। स्थान हमारा स्थान की विशेषता है, इसलिए स्थान क्या कहलाएगा? विशेष। और स्थान उसका कितना है? पहला है, जो आपको क्रम बता रहा है, क्रमवाचक विशेषण। और क्रमवाचक विशेषण आपका किसके अंतर्गत आता है? संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। क्लियर? इसलिए ये हमारा संख्यावाचक क्रमवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये दूसरा हो गया। तीसरे की बात करते हैं, आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्ति में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये सारे शब्द जो हमारे आएंगे ये आवृत्ति को बताएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इस वस्तु को बाहर निकालने के लिए 2 गुना बल लगेगा। कोई वस्तु है, उसे मुझे बाहर निकालना है, तो मुझे कितना बल चाहिए? 2 गुना बल चाहिए। ठीक है, तो विशेषता क्या है? 2 गुना। किसकी विशेषता है? 2 गुना क्या चाहिए? बल चाहिए, तो बल की विशेषता है 2 गुना। इसलिए 2 गुना आपका क्या? ये आवृत्ति को बता रहा है, इसलिए ये आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाएगा। और आवृत्तिवाचक विशेषण आता है संख्यावाचक में, इसलिए संख्यावाचक आवृत्तिवाचक विशेषण ये है। ठीक है,
तो बल हमारा क्या हो गया, विशेष्य होगा। ठीक है, विशेषता क्या है, 2 गुना, तो यहाँ पे विशेषण आपका क्या हो जाएगा, 2 गुना। ठीक है, क्लियर। ये आपका दूसरा था, तीसरा था सॉरी। चौथा आपका समुदायवाचक विशेषण। समुदायवाचक विशेषण में आपको शब्द कैसे मिलेंगे, जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये सारे शब्द मिलेंगे और समूह का बोध होगा। ठीक है भाई, दो एक से ज्यादा है तो समूह का बोध हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका, हम 5 लोग घूमने जाएंगे। संज्ञा की विशेषता जो बताता है उसे ही कहते हैं विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की। तो लोग क्या है, संज्ञा, या और जिसकी विशेषता बताई जाए। संज्ञा की विशेषता क्या है, लोग कितने हैं, 5 लोग हैं। ठीक है, 5 लोग। ठीक है, तो संज्ञा हमारा यही क्या है, विशेष है, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाती है वही मेरा विशेष्य कहलाता है। ठीक, और विशेषता क्या है विशेष्य की, 5 लोग हैं, तो ये क्या हो गया, मेरा विशेषण हो गया। ठीक है, और ये क्या बता रहा, 5 लोग यानी समुदाय को, ग्रुप को बता रहा है, इसलिए ये समुदायवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका प्रत्येक वाचक विशेषण। अब प्रत्येक वाचक में आपको ये सारे शब्द मिलेंगे, आपको सिर्फ ये शब्द याद रखने और सेंटेंस को एक एक याद रखना, अपने आप ये समझ में आ जाएगा। हर एक, हर दो, हर तीन। जैसे कि हर दूसरे छात्र को एक पुस्तक दो। अब मान लो मेरे क्लास में 30 बच्चे हैं और मुझे पुस्तक देनी है, तो मैं कितनी दूंगी, जब हर दूसरे बच्चे को बुक देनी है तो मैं कितनी टोटल बुक्स दूंगी, 15 दूंगी, क्योंकि हर दूसरे बच्चों को, यानी 2 को मैंने 1 मान के काम किया। ठीक है, और छात्र क्या है, विशेष है, छात्र की तो विशेषता है क्या, हर दूसरे, तो हर दूसरे क्या हो जाएगा आपका, विशेषण हो जाएगा, और छात्र क्या है, विशेष्य है। ठीक है, छात्र की ही विशेषता बताई जा रही, तो हर दूसरे क्या हो जाएगा आपका, प्रत्येक वाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट आता है अनिश्चित वाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार थे, निश्चयवाचक विशेषण और अनिश्चयवाचक विशेषण। निश्चयवाचक विशेषण के 5 प्रकार थे, वो मैंने पढ़ लिए। अब आपका आता है अनिश्चित वाचक विशेषण। इसकी परिभाषा है, जिन विशेषणों से वस्तु की निश्चित संख्या का ज्ञान ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमें कंफर्म था कि 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, कितने हैं। ठीक है, कंफर्म था, एक निश्चित संख्या थी उनकी। बट निश्चितवाचक विशेषण में क्या होगा, इसमें संख्या नहीं होगी। ठीक है, यानी हमें निश्चित ही नहीं होगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं। आज अधिक वर्षा हो रही है। ठीक, तो वर्षा कैसी हो रही है, अधिक हो रही है। ठीक है, तो वर्षा क्या है आपका, विशेषण, विशेष्य है, संज्ञा है। ठीक है, विशेष की विशेषता क्या, अधिक वर्षा हो रही है, तो ये अधिक किस में आ जाएगा आपका, अनिश्चित वाचक। या यहाँ पे वर्षा ना लिख के मैं लिखती हूँ, क्योंकि आज अधिक, एक मिनट, ये एग्जाम्पल मैं हटा रही हूँ। आज घर में अधिक आम आए। आपको समझ में आएगा मैंने क्यों हटाया, ये जब हम पूरा पढ़ लेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब बताइए, आम क्या है आपका, संज्ञा है, और आम की विशेषता क्या है, अधिक। आम कितने अधिक हैं,
अधिक हमें नहीं पता, एक है, दो है, तीन है, चार है, हमें नहीं पता, अधिक है, तो ये अधिक क्या हो गया, निश्चित नहीं है हमें, इसलिए ये अनिश्चितवाचक विशेषण होगा, विशेषता बता रहा है, ठीक है। और विशेषता किसकी है? अधिक क्या है, आम है, इसलिए आम क्या हो जाएगा, विशेष्य, जिसकी विशेषता बताए वही हमारा विशेष्य होता है। ये बार बार रिपीट कर रहे हो, रट जाना चाहिए आपको, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये मेरा एक भेद कंप्लीट हुआ, संख्यावाचक, मैंने गुणवाचक पढ़ लिया, संख्यावाचक पढ़ लिया। अब तीसरे की बात आती है परिमाणवाचक विशेषण, इसी की वजह से मैंने हटाया था वहां पे। परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण अपने विशेष्य को निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए, यानी मात्रा का बोध हो, ठीक है, जिसपे वहां पे क्या हो, अब वर्षा को हम गिन नहीं सकते थे, ठीक है, इसलिए वो परिमाणवाचक विशेषण में आया था। निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होंगे, पहला है आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण में क्या होता है, नाप तोल की बात होती है, ठीक है, तो नाप तोल की जहां बात होगी वो परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगर वो नाप तोल हमें एग्जैक्ट क्लियर है कि 1 किलो ले रहा है, 2 किलो ले रहा है, तो वो मेरा निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। और मुझे क्लियर नहीं है कि आज अधिक वर्षा हो रही है, ठीक है, अधिक गर्मी है, ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आएंगी, ठीक है, बहुत कम पानी है, ठीक है, तो ये सब किस में आ जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। क्लियर, एग्जाम्पल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में 2 किलो, 3 किलो, 50 ग्राम, ये सब आएगा। ये स्क्रीन बिल्कुल स्टॉप हो गई है, आगे बढ़ नहीं रही है, 2 मिनट रुकिए आप। बहुत आगे बढ़ गई, ये बताया था मैंने, अब आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल, पहला है रामू बाजार से 2 किलो सब्जी लाया है, तो सब्जी क्या है मेरा, चलिए ये हटाओ, क्या बाजार से लाया, सब्जी लाया, कितनी, 2 किलो, तो विशेषण क्या है, 2 किलो, और सब्जी फिक्स है ना कि 2 किलो आई है, इसका मतलब ये कैसा है, निश्चित संख्या है, निश्चित है, और किलो है इसलिए परिमाण में नाप तोल की बात हो रही, 2 है इसलिए निश्चित, किलो है परिमाण, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है ये, ठीक। 2 किलो क्या लाया, सब्जी लाया, इसलिए सब्जी क्या कहलाएगी, विशेष कहलाएगी, क्योंकि क्या लाया है, सब्जी लाया, सब्जी की विशेषता है कि वो 2 किलो सब्जी लाया है, ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये निश्चित भी है, निश्चित क्यों है, क्योंकि हमें क्लियर है 2 किलो, किलो परिमाण नाप तौल की बात है, इसलिए ये परिमाण है, ठीक है, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का हो जाएगा 2 किलो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस नदी में बहुत अधिक पानी है, इस नदी में बहुत अधिक पानी है, कितना पानी है, अधिक पानी है, ठीक है, तो अधिक हमें नहीं पता कितना है, ठीक है, तो अधिक क्या है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है मुझे कितना पानी है, अनिश्चित है, ठीक है, और पानी को क्या हम गिन सकते हैं, नहीं, ठीक है, तो ये किस में आएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और विशेषता किसकी है, पानी की है, इसलिए पानी आपका क्या कहलाएगा, विशेष कहलाएगा, ठीक है, क्लियर। तो अधिक क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया आपका, और पानी आपका विशेष है,
क्लियर। अब ये दो एग्जाम्पल है, आपको संख्यावाचक और परिमाणवाचक में आपको बताना है। देखिए, आज बाजार में अधिक लोग हैं, मैं रात में अधिक दूध पीता हूं। इस पे आपको अभी समझाते हैं परिमाण और संख्या में आप कैसे पहचानेंगे। आज बाजार में अधिक लोग हैं, तो अधिक ने क्या बताया मुझे, एक एक चीज पढ़ ले करते हैं कि ये अनिश्चित है। अधिक क्या है, अनिश्चित है, हमें नहीं पता कितने लोग हैं या कितना क्या है, तो अधिक ने बता दिया कि ये अनिश्चित है। अब अनिश्चित संख्यावाचक है या अनिश्चित परिमाण है, ये मुझे डिपेंड करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, विशेष्य पे डिपेंड करेगा। तो लोग, अच्छा आप बताइए, लोग को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 गिन सकते हैं ना, इसका मतलब ये किस में आएगा, संख्यावाचक। तो ये अनिश्चित, अधिक हमारा क्या हो जाएगा, अधिक जो है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। और किसकी विशेषता, लोग की है, तो लोग तो हमारा आपको पता ही है क्या है, विशेष्य है ना। इतनी बात समझ में आई। नीचे वाला देखिए, शब्द वही है बट विशेषण बदल जाएगा। मैं रात में अधिक दूध पीता हूं, अधिक ने क्या बताया मुझे, अनिश्चित है। 1 गिलास अगर मैंने बोला तो वो निश्चित हो गया, अधिक बोला तो अनिश्चित हो गया, तो ये अनिश्चित हो गया। ठीक। दूध, अब आप बताइए, दूध को हम गिन सकते हैं, नहीं ना, दूध को हम नापते हैं, है ना, नापते तौलते हैं, तो दूध हमारा किस में आएगा, परिमाणवाचक में आएगा। ठीक है। तो ये जो अधिक हमारा है ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। और अधिक क्या है, दूध है, तो दूध की विशेषता है, इसलिए दूध हमारा क्या हो जाएगा, विशेष। भाई संज्ञा सर्वनाम की विशेषता तो बताएगा, इसलिए आप देख रहे होगे अधिक के पहले एक, अधिक के बाद एक संज्ञा आई है आपकी। ठीक है, संज्ञा की तो विशेषता है, पहले भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है। आपको मैंने पार्ट 1 में बताया था उद्देश्य विधेय और उद्देश्य विधेय, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका चौथा, 4 ही बताए थे, या हम चौथे पे पहुंच गए। चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण। इसकी परिभाषा है, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले, किसी संज्ञा से पहले लगकर उसको निश्चित करते हैं, तब उस सर्वनाम को सर्वनाम ना कहकर सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। और निश्चित निश्चित सर्वनाम वाचक जो आपका है वो दोनों एक ही है। पहली बात की अलग अलग नहीं है। ठीक है, उसे ही हम निश्चित सर्वनाम कहते हैं, निश्चित सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण एक ही है। अब डिपेंड करता ऑप्शन में आपका, अगर विशेषण के आधार पर पूछा गया वेद के, तो आप सार्वनामिक विशेषण लगाएंगे। ठीक है, दोनों में से एक ही दिया होगा। ठीक है, बात करते हैं एग्जाम्पल की। यह गाय मीठा दूध देती है। ठीक, संज्ञा क्या है, गाय। मीठा तो मेरा गुणवाचक हो गया। ठीक है, इसकी हम बात नहीं कर रहे, हमें सार्वनामिक विशेषण इसमें देखना है। तो इसमें 2 विशेषण है। अब यह गाय, गाय मीठा दूध देती है, कोई भी गाय हो सकती मीठा दूध देती है, लेकिन मैंने बोल दिया यह गाय मीठा दूध देती है, मैंने निश्चित कर दिया। ठीक है, तो यही बोल रहा है, किसी संज्ञा के पहले लगकर उसको निश्चित कर दे, तो संज्ञा के पहले लगकर निश्चित कर रहा है कि यही गाय है, तो उसे हम सर्वनाम ना कहकर क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। यानी यह हमारा क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, गाय की विशेषता बता रहा है कि यही वो गाय है जो मीठा दूध देती है। ठीक, मैंने बोला या को छुपा लीजिए, लड़की स्कूल जाती है, तो लड़की कोई भी हो सकती है स्कूल जाती, मैंने एक उंगली दिखा के बोल यह लड़की स्कूल जाती है। ठीक है, तो इसने फिक्स कर दिया कि हम इस लड़की की ही बात कर रहे हैं।
तो या हमारा क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और लड़की की विशेषता बता रहा है तो लड़की मेरा क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा, है ना। और गाय भी हमारा क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। क्लियर। आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट बात करते हैं, प्राविशेषण क्या होता है। ठीक है, प्राविशेषण भी आपने देखा होगा एग्जाम में बहुत आता है। जो विशेषण शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की ही विशेषता बताते हैं, मतलब जो विशेषण की और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम प्राविशेषण कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। आज बहुत अच्छा लड़का, सॉरी ये सेंटेंस ही आज नहीं, यहाँ पे अजय लिखा था, अजय, अजय बहुत अच्छा लड़का है। तो संज्ञा क्या है आपका, लड़का, यानी यही। और संज्ञा, लड़का की विशेषता क्या है, लड़का कैसा है, अच्छा है। लड़के की विशेषता क्या है, अच्छा है। तो अच्छा क्या है आपका, विशेषण, यानी विशेषता है, तो यही हमारा विशेषण है। और किसकी विशेषता, लड़का की है, इसलिए ये मेरा लड़का क्या है, विशेष्य है। ठीक है। अब अच्छा, कितना अच्छा, बहुत अच्छा, यानी अच्छे की भी विशेषता क्या है, बहुत अच्छा है। तो बहुत क्या हो जाएगा हमारा, प्राविशेषण। बहुत क्या है हमारा, प्राविशेषण, यानी विशेषण की भी विशेषता बता रहा, अच्छा तो है लेकिन बहुत अच्छा है। तो विशेषण की भी विशेषता जो बताए उसे हम क्या कहते हैं, प्राविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत क्या है हमारा, प्राविशेषण है। ठीक है, ये हमारा हो गया विशेषण के आधार। अब हम एक क्रिया विशेषण से देख लेते हैं कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल है सॉरी प्राविशेषण का। यह धावक बहुत अधिक तेज दौड़ता है, यह धावक बहुत अधिक तेज दौड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे दौड़ना क्या है, आपकी क्रिया है। ठीक है, दौड़ना क्या है आपकी क्रिया है। ठीक है, और कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तेज, यानी तेज क्या है आपका, क्रिया विशेषण है। तेज क्या है, क्रिया विशेषण। ठीक है, अब तेज में भी आपका कितना तेज दौड़ता है, अधिक तेज दौड़ता है। ठीक, तो ये क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए अधिक आपका क्या होगा, प्राविशेषण होगा। ठीक है, और अधिक में भी बहुत अधिक, यानी जितने भी फिर लगेंगे आपके, वो सब जो विशेषण की विशेषता बताएंगे, तेज कैसा, बहुत अधिक। ठीक है, तो ये सभी हमारे प्राविशेषण ही कहलाएंगे, ये भी हमारा प्राविशेषण होगा। ठीक है, दौड़ना क्या था, क्रिया था। ठीक है, कैसे दौड़ रहा, तेज दौड़ा, तेज हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। और तेज में भी अधिक दौड़ रहा है, अधिक तेज, तो अधिक हमारा क्या हो गया, प्राविशेषण। ठीक है, अब अधिक की भी विशेषता बहुत बता रहा है, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, प्राविशेषण कहलाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।